सरसी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर विशेष जांच अभियान में एक ट्रक से 40,000 बोतल प्रतिबंधित कोडीन युक्त सिरप बरामद की है। चावल के बोरियों के बीच छिपाकर लाई जा रही इस खेप के साथ ट्रक चालक फिरोज यूसुफ शेख और उपचालक मोहम्मद आदिल को गिरफ्तार किया गया। तलाशी में नकदी, मोबाइल, दस्तावेज और जीपीएस डिवाइस भी जब्त हुए। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में तस्करों के साथ साथियों की तलाश जारी है। अभियान में सरसी थाना पुलिस और सशस्त्र बलों की अहम भूमिका रही। ड्रग्स के विरुद्ध, मादक पदार्थ के विरुद्ध छापेमारी की जा रही है। उसमें आसूचना संकलन, पुराने जितने अभियुक्त हैं उनका सत्यापन, ये सब जो है कार्रवाई की जा रही थी। उसी में एक आसूचना हम लोगों को मिली कि एक बड़ी खेप जो है सरसी की तरफ आते हुए शिलोंग तरफ निकली। सभी थाना जो है उनके द्वारा इसमें लगातार वाहन चेकिंग की जा रही थी, नाका पे जो है लगातार चेकिंग की जा रही थी। उसी में सरसी थाना अंतर्गत जो है एक झारखंड नंबर का जो है इसमें ट्रक को जांच के क्रम में, जिसमें बताया गया कि ऊपर जो है चावल का बोरा है, उसका जब जांच की गई तो उसमें 4,000 लीटर के लगभग हमारा कोडीन युक्त सिरप जो है बरामद हुआ है। इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, फिराज यूसुफ जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और मोहम्मद आदिल जो यूपी के रहने वाले हैं। दोनों अभियुक्तों के से पूछताछ करने पे उन्होंने बताया कि ये लोग हजारीबाग की तरफ से एक अलग स्पॉट से, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग या लोडिंग नहीं होती है, वहाँ से ये लोग ट्रक को उठाए थे और इनका काम था इसको शिलोंग तक ले जाकर ड्रॉप करना। इसमें कुछ और जो है जो फ़ोन इनके पास से बरामद हुए, कुछ नंबर हम लोगों के हाथ लगे हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें जो छापेमारी दल है एसएचओ सरसी अभय रंजन, एडिशनल एसएचओ भरत पासवान, प्रदीप कुमार, शिवदास सिंह और हमारी जो टेक्निकल टीम है जिला सूचना इकाई के लोगों के द्वारा जो है सफलतापूर्वक इसमें रेड की गई और ये बरामद की गई। मैम कहाँ इसका प्रोडक्शन हुआ था, कुछ पता चला? इनसे जो पूछताछ की गई तो उसमें पहले भी जो हम लोगों के द्वारा जो बरामद किया गया था बायसी थाना अंतर्गत, और इसमें भी जब हम लोगों ने बरामद किया तो एक लिंक जो इन लोगों में सेम जो आता है कि ये लोग जहाँ लोडिंग होती है वहाँ से दूर जो है एक पहला लिंक होता है जो उसको ड्रॉप करता है। वहाँ से जो है एक अलग टीम जो ड्राइवर की टीम होती है या साथ में जो इनके सहचालक होते हैं वो उसको पिकअप करते हैं और नॉर्थ ईस्टर्न या फिर हमारे वेस्ट बंगाल वहाँ के किसी एरिया में जाके ड्रॉप करते हैं, जहाँ से एक और अलग टीम जो है इसको लेकर इनकी जो मेन लोकेशन है वहाँ तक ले जाते हैं। तो जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज जो छूटी हुई है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और कहाँ से ये खेप जो है लोड होती है और कहाँ इसको डिलीवरी होती है उस बिंदु पे हम लोग काम कर रहे हैं। मैम क्या इसका सरगना जो है उनके तक पहुंचने का पुलिस को कुछ भी अभी तक जो दोनों केस हमारे पास आए हैं उसमें कुछ नंबर्स हमारे पास निकले हैं तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जल्द ही इसमें जो मेन इसके सरगना है जहाँ से लोडिंग और अनलोडिंग की जा रही है, जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करके इसका जो है इसका वितरण किया जा रहा है, उस पर भी हम लोगों की कार्रवाई। इसमें 2 बातें सेम आई हैं उसमें कि पहला वाला जो चार्जर जो पकड़ाया था तो उसमें और इसमें कि दोनों महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते हैं। उसमें भी जो ड्राइवर थे वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे और इसमें भी जो एक है वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इन दोनों में कोई रिलेशन है, आपस में बातचीत है या नहीं है, उस बिंदु पर हम लोग काम करेंगे। अगर उसका कुछ लिंक आता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। मैम क्या इन लोगों को पहले से जानकारी थी कि हम किस काम को कर रहे हैं या फिर? दोनों को जानकारी थी। इन लोगों को जो है उसी चीज़ के लिए ड्राइवर्स को बुलाया जाता है। हर एक जो डिलीवरी है उसका इन लोगों का फिक्स्ड रहता है। करीबन 30,000 तक इन लोगों को एक डिलीवरी के लिए जो है पैसा मुहैया करवाया जाता है। इसमें भी कुछ नाम हमारे पास आए हैं जो इन लोगों को एज अ ड्राइवर यूज़ करते हैं इस डिलीवरी के काम के लिए। इन लोगों को पता रहता है कि ये लोग ये रिस्क उठा रहे हैं। इनको रिमांड पर भी लेकर जो है पूछताछ की जाएगी कि पहले भी कभी इन लोगों के द्वारा इसी रूट का या किसी अन्य रूट का इस्तेमाल करते हुए ऐसी डिलीवरी की गई है या नहीं। मानतलिब तो हजारीबाग से